बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, गुलाब जामुन की रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है जो आपको लगता है कि बहुत मुश्किल होगी, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही इसको आसान कर दिया है। ऐसे गुलाब जामुन जो रसीले भी हों और उसके अंदर गुठली भी ना बनी हो, बहुत मज़े के गुलाब जामुन जो है वो आप अपने घर में तैयार करेंगे। चलें जी, यहाँ पे बाउल लेते हैं, इसमें 1 कप खुश्क दूध डाल लेते हैं। कप मैंने ऐसा लिया है जो हमारे घरों में आम चाय के लिए इस्तेमाल होता है। ये कप आपने डाल के इसके बाद आपने इसमें डाल देना है आधा चम्मच, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, ये डाल देंगे। इसके साथ 1 चम्मच मैदा डाल देंगे और मैदे को आपने अच्छी तरह से छान लेना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आधा चम्मच जो है ये आपने डाल देना है घी, और घी जो है वो मेल्ट करके आप डालेंगे। इसके बाद अंडा डालेंगे। अंडा भी आपने जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है वही लेना है। इसको अगर फ्रिज में पड़ा हुआ है तो आपने इसको बाहर रख देना है। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं दूध लूँगा, आधा कप, लेकिन इसमें मैं जितना ज़रूरत होगा उतना ही डालूँगा, ज़्यादा नहीं डालूँगा। अब मैंने यहाँ पे एक आटे की तरह इसको गूँध लेना है। जब आप गूँधेंगे उस वक़्त ये बहुत ढीला-ढाला होगा, लेकिन बाद में ये टाइट होता जाएगा। उसकी वजह ये है कि हमने जो बेकिंग पाउडर डाला है इसमें, उसने अपना काम दिखाना है। गूँधते हुए आपने ख़्याल करना है कि इसके अंदर गुठलियाँ ना रहें। आपने अच्छी तरह से इसको गूँधना है और जल्दबाज़ी नहीं करनी है। 3 से 4 मिनट तक जो है आपने इसको गूँधते ही रहना है। थोड़ा-थोड़ा दूध डालते जाएँगे। ये देखिए, मैंने थोड़ा-सा 2 चम्मच दूध डाला है, फिर उसके बाद इसको ज़रूरत पड़ी तो और भी डाल लूँगा। तो ये इसको मैंने अच्छी तरह से गूँध के इसके बना लेने हैं छोटे-छोटे पेड़े, और पेड़े जब आप बनाएँगे तो आपने अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है और छोटी-छोटी गोलियाँ बनाते जाना है, इनको रख देना है। ये तकरीबन 10 से 12 जो है ये मैं बना लूँगा और इसको मैं साइड पे रखूँगा। फिर मैं दूसरी तरफ आपको चाशनी की तरफ लेके जाऊँगा। ये देखिए, ऐसे आपने साइज़ पहले जो है इसको सारे का सारा जितना आटा होगा आपके पास, ये सारा आपने ऐसे बना लेना है। उसके बाद आपने एक पेड़ा उठाना है, उसको अच्छी तरह से प्रेस करके आपने इसको गोल करना है। बिल्कुल ऐसे हाथों के दरमियान में दबा के, ये देखिए, ये ऊपर से क्रैक ना हो। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ और कढ़ाई को चढ़ा लेते हैं चूल्हे पे और हम बनाते हैं चाशनी। 1.5 कप यहाँ पे मैंने डालनी है चीनी, और इसमें 2 कप मैंने डालना है पानी। अच्छा, चीनी को 1 तार 2 तार बिल्कुल भी आपने इतना वो नहीं करना है कि हम कितना इसको पकाएंगे। आपने बस इतना पकाना है कि ये चीनी जो है ये पानी के अंदर बिल्कुल घुल जाए, लेकिन पकाते हुए आपने मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहना है। यहाँ पे मैं 2 इलायची ले रहा हूँ, इनको मैंने खोला है और इनको मैं डाल रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आधा चम्मच आपने इलायची पाउडर डाल देना है। छोटी इलायची आप ले लीजिएगा, अगर पाउडर नहीं है तो आप ये डाल दें। इनकी बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। शीरे में आपने आधा लेमन जो है ये भी निचोड़ लेना है। ये क्यों निचोड़ना है? इसलिए कि ताकि इस चीनी के क्रिस्टल ना बने। बस आपने ये इसके अंदर जब निचोड़ना है तो आप देखेंगे एक दफ़ा थोड़ा-सा जोश आएगा और उसके बाद ये चाशनी जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। और बल्कि अगर आप थोड़ा-सा ध्यान दें तो इसका कलर भी जो है वो भी बेहतर हो जाएगा पहले से। अच्छा, अगर आपके पास थोड़ा-सा कलर है तो बिल्कुल ऐसे आधी चुटकी जो है आपने ये कलर इसमें मिक्स कर देना है। ये बहुत प्यारा कलर बन रहा है और इसीलिए मैंने ये थोड़ा-सा डाल दिया है। लेकिन अगर नहीं है तो आप छोड़ दें, ये ऑप्शनल है। अच्छा, मैंने ऑयल जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया है। ये घी है। ये घी जो है ये मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। जो छोटी-सी मैंने एक गोली सी बनाई है, इसको मैं फेंकूँगा। ऑयल अगर गर्म हो गया, बबल बनने शुरू हो गए, तब मैंने इसमें डाल देने हैं दूसरे गुलाब जामुन। अच्छा, गुलाब जामुन बिल्कुल हल्का-हल्का गरम होगा, ऑयल तब आप डालेंगे और आप इंतज़ार करेंगे ऑयल के गरम होने का। जैसे-जैसे बबल बनते जाएँगे, गुलाब जामुन जो है ये उठते जाएँगे। जब ये ऊपर उठ जाएँ तब आपने इनको छेड़ना है। ये जब ऊपर आ जाएँगे तब आपने हल्के-हल्के ऑयल को हिलाना है,
ताकि इनकी साइडें जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाएँ। जैसे जैसे ये बनते जाए पकते जाएंगे, आंच आपने हल्की ही रखनी है, आंच आपने तेज़ नहीं करनी है। इसका कलर आप देखते जाएँ, जैसा आपको कलर मुनासिब लगे बस आपने वहाँ पे निकाल देने। ये मुझे ऐसा कलर अच्छा लग रहा है, बस मैं ये सारे के सारे अब यहाँ पे निकाल देता हूँ और इसको मैं डाल दूँगा चाशनी में। वो जो शीरा मैंने तैयार करके रखा है उसमें डाल दूँगा और आधे घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगा। आधा घंटा या 1 घंटा आपने इसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे छोड़ देना है, इसको बिल्कुल नहीं हिलाना है। बस आप पहली बार जो हिलाएँगे इसको एक दफ़ा आपने यूँ ऐसे करके इनको घुमा देना है। ये ख़ुद ब ख़ुद अपने अंदर जो है ये शीरा चूस लेंगे और बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये गुलाब जामुन बन जाएंगे। दोस्तों देखा ना कितना मज़ेदार और कितना बेहतरीन तरीका मैंने आपको बता दिया और ये गुलाब जामुन जो है बहुत मज़े के भी बने हैं। माशाल्लाह इनकी खुशबू तो फैल चुकी है, लेकिन इनकी लुक मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने ज़बरदस्त ये जो है बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह आधे घंटे के बाद मैंने ये निकाल लिए हैं। अब शीरा इनके ऊपर मैं डाल देता हूँ। गरम-गरम शीरे के साथ आप इसको पेश कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये गुलाब जामुन आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी हैं। एक चीज़ का ध्यान रहे कि जब आपने इनके गोले बनाने हैं तब आपने अच्छी तरह से दबाना है। इसके ऊपर कोई भी क्रैक पड़ गया तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त किस्म के गुलाब जामुन हमने तैयार कर लिए हैं। उम्मीद है कि आप भी जब बनाएंगे तो मुझसे बेहतर बना लेंगे। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये अंदर तक पका हुआ है या कच्चा है। अंदर इसकी गुठली तो नहीं बन गई है, तो आपने चम्मच लेनी है, इसको ऐसे काटना है और माशाल्लाह ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का कोई इसके अंदर गुठली नहीं है और ये देखिए ये जूसी और कितना नरम और इसके अंदर तक जूस कितना भर गया है। ये आधा घंटा मैंने अभी रखा है। तो अल्लाह पाक की रहमतें आप सब लोगों के घरों में रहें। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।